अभी जैसे मेरे व्लॉग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि यो मुंह ने या मरी जनी यही फोड़ा पाड़े घनी। हाँ। तो उस टाइप से कुछ राइमिंग मैच करती। ऐसा नहीं हुआ कि आपको लोगों ने बोला कि बोले क्या नौटंकी करता रहता है? शुरुआती में मतलब शुरू से ही हमने मतलब गरीबी देखी है, ज्यादातर मैं बहुत नीचे लेवल से उठा हुआ हूँ। डन डनाडन, राम राम। मैं आपका मुन्ना MP44। वीडियो में आगे तक बने रहो और लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। आपने वो कामयाबी हासिल करी है जो शायद 100 बीघा जमीन वालों के पास भी नहीं है। हिमज आयो मुँह जेनी फूड पे नाश्ता वगैरह करी माने थोड़ी, और फिर आपके फोन लगायो डायरेक्ट टेगियो, फिर आयो देखियो 2 घंटे तो कार्ड ही कोनी फिर थी कार्ड लेवा गया। फिर 10 मिनट मन वेट करियो, फिर कार्ड लेना आया पता जो पॉडकास्ट चालू हुआ। क्या लगभग आज आपकी क्या अर्निंग हो पाती है इस इंस्टाग्राम के माध्यम से? आज लगभग एक ऐसा राज जिंदगी का जो आज तक मुन्ना ने शायद अपनी पत्नी को भी ना बताया हो, वो आज अपने फैंस को बता दे। स्पीकर करते थे। स्पीकर करिए। हेलो, आई लव यू। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत शर्मा आपका रियल टॉक पॉडकास्ट विद एचएस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे जो गेस्ट हैं मालवांचल के और देश के लाखों करोड़ों लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से मुरझाए चेहरे पे मुस्कान लाने वाले, जिन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया, मालवी भाषा से स्वयं को ख्याति दिलाई और आज मालवांचल के सुप्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, यहाँ तक कि कॉमेडियन के रूप में अपने वीडियो से देश में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। ऐसी शख्सियत जिसका नाम है मनीष पवार, जिन्हें हम प्रेम से और देश के कोने कोने के लोग उन्हें मुन्ना भाई MP44 के नाम से जानते हैं, जिनका चैनल है इंस्टाग्राम पे मुन्ना MP44। आज ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। बहुत ही संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। उनके लोगों को हंसाने के पीछे उनका कुछ शायद दर्द छुपा हो। उनकी जिंदगी ऐसे राज आज इस पॉडकास्ट में खुलने जा रहे हैं। तो मेरा तो मुन्ना भाई MP44 के सभी फैन से यही कहना है कि इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स एंजॉय द पॉडकास्ट। आज हमारे बीच मुन्ना MP44 से सुप्रसिद्ध कलाकार, एक्टर, कॉमेडियन आप हैं। आपको मैं सीधे हमारे दर्शकों से मिलाना चाहूँगा मुन्ना MP44 मनीष जी पवार। मनीष जी एक छोटे से गांव से निकलकर एक नीमच मध्य प्रदेश का अंतिम छोर माना जाता है, अंतिम छोर के एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़ी सोच लेकर आप चले। ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले इस बात को आप बताएं। सफ़र तो बहुत ही कठिन तो रहा है। लगभग मुझे 5 से 6 साल हो गए इस फील्ड में, और काफ़ी परेशानियां भी आई हैं, काफ़ी मुसीबतें आती है। लेकिन मतलब कंटेंट सोचना रोज़ का, डेली का एक वीडियो बनाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशानियां तो आई है। मतलब मैं आपसे सर्वप्रथम पूछना चाहूँगा कि हर मंजिल के पहले एक शुरुआती कदम होता है। क्या सोच आई दिमाग में कि कॉमेडी बनाई जाए, कॉमेडी क्रिएट की जाए, कंटेंट क्रिएटर बना जाए? ऐसा कौन सा वीडियो था जिसने आपको प्रेरणा दी? मैं जैसे पहले टिकटॉक चलता था, तो टिकटॉक पे भी मैं कुछ ऐसे ही मतलब लिपसिंग वाले ही बनाता था ज़्यादा। पहले से मेरा खुद का कंटेंट नहीं डालता था, तो ऐसा था मन में कि अपन भी फेमस हो जाएं। उस टाइम पे टिकटॉक पे काफ़ी लोग वायरल हो रहे थे, फेमस हो रहे थे, तो मैं कुछ भी उठा के डाल देता था कि अब काश मैं भी फेमस हो जाऊँ, मैं भी वायरल हो जाऊँ। लेकिन टिकटॉक अचानक बैन हो गया। उसके बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पर सभी आ गए थे, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लग गए थे। एक कंटेंट आया व्हाट्सएप पे ही, पहले जोक बहुत चलते थे, शेयर करते थे लोग जोक लिखे हुए, तो वहीं से कंटेंट आया। वो तारों का शेर का ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कैमरा निकाला, घर के बाहर गया और ऐसे ही नॉर्मल बस, क्योंकि आसपास भी लोग सुनते हैं, तो धीरे धीरे बोल के उसमें रिकॉर्ड करके उसको डाल दिया, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, ग्रुप वगैरह, हम ग्रुप था दोस्तों का।
तो वो अच्छा लोगों ने मतलब स्टेटस वगैरह पे लगाया दोस्तों ने, तो उससे ज़्यादा वायरल हो गया। वायरल हुआ तो सबने बोला कि यार अच्छा बना रहे हो, कुछ और बनाओ। फिर मैंने नया पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, मुन्ना MP44 नाम से। हाँ और उसके बाद मैं मुन्ना MP44 नाम से पेज पर वीडियो डालने लग गया। जी। मुन्ना MP44 ये कि चैनल किस सोच से बना, शायद ये आपके दर्शकों ने, आपके फैंस ने और भी आपके पॉडकास्ट से उनसे जाना है। उस बात को मैं ना पूछते हुए मैं सीधे आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसा पहला वीडियो आपके, शायद जब आप थोड़ा इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ गए थे, ऐसा पहला वीडियो वो कौन सा था जिसको बनाने में बहुत समय लगा, समय लगने के बाद लगा कि यार ये फ्लॉप हो सकता है, और देखा तो ओहो वो इतना वायरल गया। ऐसा कौन सा वीडियो था? एक वीडियो के बारे में बताएं आपके। वीडियो तो मेरा सबसे मेन जो सबसे पहले वायरल हुआ वो था तपेली वाला चाय वाला, जिसमें मेरा ही मतलब उस टाइम तो शादी भी नहीं हुई थी। हाँ। तो वॉइस भी मैंने ही दी थी, जो लेडीज़ की वॉइस आती है वाइफ की, वो भी मैंने ही दी। और मैं यहाँ से घर पे मैंने उसको शूट करके और एडिट वगैरह कर लिया था। मैं कशनारा शादी में गया हुआ था, तो वहाँ पर शादी हुई। सुबह मेरे को रहता है कि सुबह 6 बजे उठ के मुझे पोस्ट करना रहता था। सुबह 6 बजे उठ के मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया, तो पोस्ट कर दिया, बाकी शादी में लग गया मैं। ऐसा यूँ नहीं था कि वो वायरल हो जाएगा ऐसा कुछ। और अचानक एक दोस्त का फ़ोन आता है, बोले वीडियो वायरल हो गया। वायरल हो गया तो इंस्टाग्राम पे देखा तो फॉलोअर धड़ धड़ 100-200 फॉलोअर आराम से, मतलब एक दिन में 1000 फॉलोअर आ गए उस दिन। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा वायरल था मेरा वीडियो सबसे। लगभग कितनी रीच गई थी उस वीडियो की? उस वीडियो से वो वीडियो इतना चला ना कि मतलब 10 दिन में मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए थे। ओहो। एक दिन के 1,000 फॉलोअर डेली आ रहे थे। मिलियंस में गया होगा वीडियो? हाँ, कितने मिलियन गया था? वो लगभग वैसे तो अपने लोकल लैंग्वेज में तो 1-2 मिलियन ही गया, लेकिन स्टेटस पे ज़्यादा चला वो। ओह। और उसके नीचे मैंने आईडी मेंशन कर रखी थी मुन्ना MP44, तो अधिकतर लोगों ने स्टेटस बहुत लगाया उसके, उससे ज़्यादा वायरल हुआ, व्हाट्सएप पे ज़्यादा चला। कितना समय हो गया आपको आज इस कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में? मेरे को लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं लगभग। और आज आपके कितने फॉलोअर्स हैं? आज मेरे 3 लाख फॉलोवर हो 3 गए। लाख लोगों का प्रेम आपके साथ है। हाँ। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी सोच लेकर आप चले। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो भाषा का चयन आपने करा, मालवी भाषा, जी। वो कैसे दिमाग में लाया? कि शुरुआत ही इससे करी, या कोई ऐसा वीडियो बनाया जिसने आपको उससे पहचान दिलाई और आपने एकदम भाषा को मालवी में कन्वर्ट करा? नहीं नहीं, मैं शुरुआती मतलब मालवी को ही मैंने प्रायोरिटी दी कि मालवी ही मेरे ज़्यादा रखूँ मैं वीडियोस वगैरह में। शुरू से ही मैंने मालवी में ही वीडियो बनाए और वायरल भी मालवी भाषा का ही वीडियो हुआ था। तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मालवी में ही बनाने वीडियो। बहुत टाइम तक मैंने मालवी में बनाए, काफ़ी चले वीडियो वगैरह। फिर बाद में जैसे ऑडियंस फिक्स हो गई थी कि बस ऑडियंस आ गई, उसके बाद कुछ कुछ हिंदी कंटेंट भी बनाने लग गया मैं। और अभी मिक्सअप चलता है, कुछ मालवी कुछ हिंदी ऐसे चल रहा है। मालवा के लोगों का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है या ऐसी कौन सी बात है जो अधिकतर आप अपने वीडियो में लेते हैं? मालवा के वो क्रिएटर तो क्या बोलूँ मैं, कवि सम्मेलन एक कवि हैं गोपाल जी धुरंधर। हाँ, तो हाँ। उनकी कविताएं मैंने बहुत सुनी हैं। वैसे मैं जाता था कवि सम्मेलन वगैरह में और बहुत पसंद आती थी मेरे को उनकी। तो उनका लेके अभी भी मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ तो राइमिंग मैच करता हूँ मतलब व्लॉग्स में। तो जैसे ही वो मैच करते हैं उस टाइप से मैं भी मैच कुछ करता हूँ। कुछ एक आप बोल के बताएं दर्शकों को। जैसे कि मतलब उनका बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, जैसे राइमिंग समझ लो कि अभी जैसे मेरे व्लॉग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि यो मुंह ने या मरी जनीन यही फोड़ा पाड़े घनी। हाँ, तो हाँ। उस टाइप से कुछ राइमिंग मैच करती। मुन्ना जी, आपने बहुत अच्छा सफर पूरा जिया है। आपकी कंटेंट कैटेगरी जो है वैसे तो बहुत अच्छी है, किसी को हंसाती है, किसी को प्रेरणा देती है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई कंटेंट बनाया, कोई वीडियो क्रिएट किया, उसको इंस्टाग्राम में जैसे पोस्ट किया और आपको एक दबाव आने लग गया इसको हटाने का, कुछ लोग आपसे झगड़ा करने आ गए हों या उससे किसी का मन दुखा हो? ऐसा तो मेरे साथ अभी तक फ़िलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा मतलब मैं गांव के ही एक ग्रुप में, मैंने मेरे गांव के ग्रुप में डाल दिया था राखी के ऊपर, कुछ ऐसे कॉमेडी बनाई थी मैंने। तो कुछ गांव के लोगों ने ही बोल दिया था, बोले ऐसे वीडियो बना रहा है ऐसा वैसा। तो उस पर ध्यान इतना दिया नहीं मैंने, लेकिन बाकी इतना बड़ा मैटर कभी हुआ नहीं आज दिन तक। बाकी मैं फैमिली कंटेंट ही बनाता हूँ ज़्यादातर, तो वैसे आसान है, बिल्कुल। अपने मनोरंजन के हिसाब से ही बनाता हूँ मैं। आपने बहुत अच्छी बात अभी बोली है और शायद वो हर कंटेंट क्रिएटर को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आपने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको इसी बात पे ला रहा हूँ उस टाइम में जब आपने पहला वीडियो बनाकर डाला था, जब आपने आपके इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत की थी।
ऐसा नहीं हुआ कि आपको लोगों ने बोला कि बोले क्या नौटंकी करता रहता है, हाँ। क्या होगा ये वीडियो बनाने से? क्या रिएक्शन थे पहला वीडियो डालने पर आपके ग्रामीण वासियों के? रिएक्शन तो थे, मतलब ग्रामीण वासियों के भी थे और प्लस रिश्तेदारों के, बहुत से लोगों के थे। जैसे ही मैं वीडियो बनाने लग गया तो कुछ बनाए तो बोले कि क्या बना रहा है। मेरे पापा को भी बोला बहुत से लोगों ने, क्या वीडियो बना रहा है, पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई है मेरे साथ। और गांव के कुछ लोग कुछ मतलब जलने भी लग गए, बाकी कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ जलते भी हैं। तो ठीक है, चल रहा है सब। और आपकी फैमिली? फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, मेरे पापा का खास करके बहुत सपोर्ट रहा। मतलब उन्होंने कभी मेरे को ऐसे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि जो कर रहा है मतलब कर तू तेरे हिसाब से, ऐसा। नहीं, बहुत आपने जो बात भी बताई है, शायद फैमिली तो हमेशा सपोर्ट में रहती है, लेकिन जो आज लोग आपका मजाक उड़ाते थे उस समय, क्या वो भी आज आपकी वीडियो देख के हंसते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल हंसते हैं वो भी। आज उनका सामना होता है तो कैसा फील होता है? आज वही, मतलब वो देखते हैं ना कि मैं कहीं जाता हूँ और वो खड़े हो तो कोई दूसरे लोग आके मेरे साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो उनको ऐसा रहता है, अरे यार ये मतलब कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से। नहीं, बिल्कुल। देखो, आपने जो जीरो से हीरो तक का सफर, हालांकि ये शब्दों में कहना बहुत आसान लगता है, इसके पीछे एक संघर्ष भरी स्टोरी रहती है। कहते हैं कि लोगों को हंसाने वाला भी कभी नम आंखों से रोता है। जी जी। ऐसा कोई क्षण आपका जब आपको थोड़ा इमोशन फील हुआ हो, शायद इसी कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में रहकर आप दूसरों को हंसा रहे हो लेकिन खुद को रोना पड़ा हो, ऐसा कोई पल हो तो बताएं। ऐसा पल तो फैमिलीज का है, थोड़ा बहुत रहता है। मतलब जैसे हमारे शुरुआती में, मतलब शुरू से ही हमने मतलब गरीबी देखी है ज़्यादातर। मैं बहुत नीचे लेवल से उठा हुआ हूँ। पापा की सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान है, वो सब्जी बेचते हैं। और हमारे पहले लगभग 35 बीघा ज़मीन थी। तो कुछ कारणवश, पारिवारिक कारणवश हमने मतलब सारी बेच दी, दादाजी वगैरह ने उस टाइम पे। और उसके बाद से मतलब बहुत संघर्ष देखा, पापा ने भी बहुत मेहनत करी। साइकिल से सब्जी मंडी सब्जी बेचने जाना, और अभी उनकी भी अच्छी खासी शॉप है। तो उसको लेके थोड़ा ऐसा रहता है कि कभी कभी उदास हो जाता हूँ कि मतलब आज ऐसा होता तो आज अपन कहाँ होते। लेकिन ठीक है, भगवान ने जो चाहा वो हो ही रहा है। आपको निराश होने की कतई आवश्यकता ही नहीं है मुन्ना जी। आपके फादर ने आपको संघर्ष करना सिखाया है जी और वही आपने सीखा है, और उनके पद चिन्हों पर चलकर आज आपने वो कामयाबी हासिल करी है जो शायद 100 बीघा जमीन वालों के पास भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। 100 बीघा वाले की जमीन वालों के पास उसके परिवार का प्रेम भी नहीं होगा, और आपके साथ 3 लाख लोगों का प्रेम है। सही। तो आपकी जो उपलब्धि है उसको हमारा सलाम है, और आपकी जो मेहनत है वो रंग भी लाई है। चलिए मुन्ना जी, बात करते हैं थोड़ा दूसरे कंटेंट क्रिएटर को भी आपके माध्यम से सिखाते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए जो कॉमेडी के कंटेंट बनाता है, उसमें सक्सेस पाने के लिए उसका टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या आजकल की कंट्रोवर्सी? देखिए, कंट्रोवर्सी तो कुछ समय के लिए ही सीमित होती है, बाकी टैलेंट लंबे समय तक टिका के रखता है आपको। मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे चलोगे, वरना कंट्रोवर्सी तो कुछ पल की बात है, महीने 2 महीने चल जाएगी, उसके बाद तो कुछ नहीं है। टैलेंट ही है आपका सब कुछ। तो टैलेंट रहेगा तो आप आगे वीडियो बनाओगे और आगे सक्सेस होगे। अभी फेसलेस वीडियो का चलन बहुत चल रहा है। आप हम जैसे लोग जो इतनी मेहनत करके अपना हुनर दिखा के लोगों को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं, शायद एआई उसको दूर कर रहा है और फेसलेस कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसका चलन है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखो, फेसलेस कंटेंट वैसे तो मतलब मेरी नज़र में तो सही नहीं है, क्योंकि फेस वाले अगर कंटेंट हैं किसी के तो ही आपकी फेस वैल्यू बनेगी। बाकी फेसलेस में कोई इतना मतलब नहीं है वीडियोस वगैरह का। जो आज के जो कंटेंट क्रिएटर नए पैदा हो रहे हैं, उनको क्या अपना फेस दिखा के धीरे धीरे कंटेंट बनाना चाहिए? बिल्कुल फेस दिखाना ही चाहिए, क्योंकि आप फेस वैल्यू होगी तो कल को अगर मान लो आईडी सस्पेंड हो गई तो फिर वो क्या करेंगे। हाँ तो अगर उनकी फेस वैल्यू होगी तो पब्लिक वैसे ही उनको पहचानती है, नई आईडी पे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा रहता जी जी। हमने देखा है कि जब मुन्ना MP44 की शुरुआत हुई तो वो सिंगल पर्सन थे, है। जी लेकिन कुछ ही शायद साल भर से हम देख रहे हैं कि मुन्ना 44 भी अब दंपति जीवन जी रहे हैं, शादी कर चुके हैं। हाँ और उससे हमें एक अच्छी चीज़ ये मिली कि अब जो आपके वीडियोस आ रहे हैं वो और पारिवारिक हो गए, जी बिल्कुल। पारिवारिक समस्याओं में एक हास्यप्रद पैदा करने वाले हो गए। तो पहला मुन्ना MP44 आपकी नज़र में अच्छा था
ये आज का मुन्ना MP44 अच्छा है? देखो वैसे तो मेरी नज़र में दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि पहले के कंटेंट जो थे वो ये बात हमारी भाभी साहब भी सुनेंगे, हाँ? मतलब सोच समझ के बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जैसे मैं सिंगल कंटेंट बनाता था तो पहले गांव की लैंग्वेज में ही बनाता था अधिकतर, तो वो अच्छे चले। लेकिन एक टाइम हुआ जैसे 2 से 3 साल रोज डेली वही कंटेंट अकेला अकेला, तो मेरे पास कोई टीम नहीं थी शुरुआत से। मेन बात तो ये कि मैं अकेला था शुरुआत से। तो उसके बाद अब वो कंटेंट भी अच्छे चलते थे। अब लेकिन वाइफ आ गई है, तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि वाइफ ऐसे साथ में वीडियो बनाएगी। ऐसा लग रहा था, रीच भी बहुत डाउन हो गई थी अकाउंट की, और लगने लगा था कि अब मुझे नहीं लगता कि अकाउंट वापस उठेगा। जैसे ही शादी हुई, वाइफ आई, उसके बाद मैंने उससे बोला कि वीडियो वगैरह बना के देखते हैं। तो मैंने वो पल्लू वगैरह सिर पे करके और फिर घूंघट निकलवा के फिर वीडियो बनाया, तो वो अच्छा चल गया। तो लोगों को लगा कि अरे यार, मतलब उससे मेरी रीच बढ़ गई अकाउंट की। मैंने कहा इससे फ़र्क पड़ेगा, फिर मैंने कंटिन्यू हम दोनों के साथ के वीडियो बनाए, और अभी साथ के ही बन रहे हैं वीडियो अधिकतर। आप दोनों के साथ का एक सबसे बेस्ट वीडियो जिसके बारे में आज आप दर्शकों को बताएं। बेस्ट वीडियो तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वापस रिक्रिएट किया उस वीडियो को जो मैंने बनाया था कि चाय की तपेली वाला, उसको वापस रिक्रिएट किया, तो वो काफ़ी अच्छा चला। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? मेरी अरेंज ही मैरिज हुई है। मतलब ऐसा हुआ कि 1 महीने में ही लगभग रिश्ता देखा मम्मी पापा वगैरह ने, और सीधा सगाई वगैरह, सीधा शादी की बात आ गई कि शादी करनी है। अब आपके फैंस ये जानना चाहेंगे कि जब पहली मुलाकात आप जब लड़की देखने गए और जब आपने हाँ भरी, जब वो बात हुई, ये एक बहुत बेसब्री से इंतजार है, शायद आज तक आपने शायद नहीं बताई हो। ये बात बताएं थोड़ा, फैंस को लगे कि हाँ वो स्टोरी क्या थी। वो लड़की देखने तो मैं गया ही नहीं मतलब मम्मी पापा वगैरह ही गए थे, बस इन्होंने देखा और इनके मतलब इन्होंने ही फिक्स कर लिया। क्या और मुन्ना 44 इतना संस्कारी है? हाँ, लेकिन मैं देखने नहीं गया, और उसके बाद से बस मतलब सगाई भी नहीं हुई थी हमारी, और हाँ। डायरेक्ट शादी का हो गया कि शादी कर रहे हैं। तो उसके बाद पहली मुलाकात कैसी थी? पहली मुलाकात अच्छी थी। पहली मुलाकात हुई थी, लहंगा पसंद करने आए थे शादी का नीमच, तब पहली मुलाकात हुई थी। आज लगभग साल भर आपकी शादी को हो चुका है। आपकी जब जो जुगलबंदी वीडियो में देखने को मिलती है, उस जुगलबंदी से लगता नहीं कि शायद साल भर ही हुआ, ऐसा लगता है कि बरसों के आपके बीच में ट्यूनिंग है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, और बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। क्या इसमें रिश्तेदारों को तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, कुछ कुछ को होती है। कुछ बोल देते हैं ससुराल पक्ष में जाके कि अरे ऐसे बना रहे हैं वीडियो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर वो है कि ध्यान देना ही नहीं। मैं उसको भी बोल रखा है वाइफ को कि इतने ध्यान देना ही नहीं, लोग तो बोलेंगे, क्योंकि अपन जिस लेवल पे जा रहे हैं वो लोगों से देखा नहीं जाता। सही तो वो बात। वैसे भी बोलते हैं, मेरे भी घर वालों को बोला, मेरे रिश्तेदारों को बोला, तो ऑब्वियसली बात ये है कि उनके भी परिवार वालों को बोलेंगे सब कि ऐसा बना रही है आपकी लड़की वीडियो, ऐसा कर रही है। लेकिन मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि कंटेंट जो है वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होता है। बाकी मैं जो स्क्रिप्ट वगैरह लिख के फिर बनाता हूँ, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है। तो मनीष जी, क्या आपका आय का भी यही स्रोत है या इसके अतिरिक्त भी आप कोई कार्य करते हैं? नहीं, मेरा आय का ये इंस्टाग्राम वगैरह यही है। प्रमोशंस वगैरह से मैं इनकम करता हूँ। बाकी पहले यूट्यूब से इनकम होती थी, लेकिन यूट्यूब पे बड़े वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालने पड़ते हैं, तो लॉन्ग वीडियो में अब बनाता नहीं हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, और प्लस टीम नहीं है मेरे पास। उस वजह से पहले तो क्या होता था कि शॉर्ट्स नहीं थे उस टाइम, रील्स भी इतनी नहीं चलती थी, तो लोग यूट्यूब ज़्यादा देखते थे। तो मैं जो मेरे क्लिप होती थी सारी वीडियो की 15-15, 20-20 सेकंड की, उन सबको एड करके यूट्यूब पे बड़ा वीडियो डालता था, तो उससे इनकम अच्छी होती थी। लगभग 60,000 सब्सक्राइबर कर लिए थे मैंने। हाँ। तो उस टाइम इनकम हुई, लेकिन फिर बीच में इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह चलने लग गए, तो यूट्यूब पे कोई देखने ही नहीं लग गया। तो फिर पेमेंट आना बंद हो गया। उसके बाद से बस प्रमोशंस पे ही है सारा काम। मुन्ना जी, एक जो अभी कंटेंट की दुनिया में उतरा है उसके लिए शायद ये मोटिवेशन होगा, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, और शायद आपका ये पॉडकास्ट नए कंटेंट क्रिएटर भी देख रहे होंगे, इसलिए ये उनके लिए भी एक अच्छा साबित होगा। क्या लगभग आज आपकी क्या अर्निंग हो पाती है इस इंस्टाग्राम के माध्यम से? आज लगभग 30 से 40 हज़ार लगभग महीने के, मान लो, क्योंकि प्रमोशन आ जाते हैं, 3-4 प्रमोशन आराम से आ जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाती है, लगभग 50,000 भी हो जाती है। कभी ऐसा महीना भी आता है इसमें प्रमोशन नहीं आए, तो वो पूरा बहुत महीना खाली बहुत भी। बहुत बड़ी बात है, और ये बढ़ना ही है, क्योंकि आपके धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ ही रहे हैं, कम होने का तो
सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एक टाइम पे मैं 1000 में भी मैंने प्रमोशन किए, 500 में भी प्रमोशन किए। आज मैं वही प्रमोशन की रेट धीरे धीरे जैसे फॉलोअर बढ़ते हैं वैसे पेमेंट बढ़ता है प्रमोशन का। हम्म। अभी हाल ही में देख रहे हैं ये इंस्टाग्राम की दुकान सस्पेंड होने लगी है, बंद होने लगी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जी जी। कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। मैंने अभी आपका वीडियो देखा था, 11 मिलियन फॉलोअर्स लेकर धर्मेंद्र बिलोटिया नाम से एक आईडी थी, जी जी। जिसमें उस व्यक्ति ने अपने जीवन का पूरा संघर्ष दांव पे लगाया, अपना पूरा समय दांव पे लगा के 11 मिलियन लोगों को इकट्ठा करके एक आईडी बनाई, और देखते हैं कि रातों रात वो आईडी गायब हो गई। यदि ऐसा आपके साथ हो गया तो फिर मुन्ना MP44 क्या करेगा? देखो, आईडी तो मतलब सस्पेंड हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा ही हो रही है सस्पेंड, सबकी हो रही है, अधिकतर लोगों की हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर की हो गई, तो हम तो बहुत छोटे हैं अभी तो मतलब ऐसा है कि अपना टैलेंट तो नहीं ले जा सकते हो, आईडी ले जाएंगे और क्या ले जाएंगे। तो वीडियोस वगैरह कंटिन्यू रखूँगा मैं, वैसे तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पे कंटिन्यू रखूँगा। बाकी आईडी सस्पेंड होने से रुकने वाला तो मैं हूँ नहीं बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक आईडी ही आपका अस्तित्व नहीं है, आपके 3 लाख लोगों का जो परिवार है। ऐसे ही शायद धर्मेंद्र जी बिलोटिया के हमने वीडियोस देखे थे, उन्होंने कहा था कि ये केवल एक आईडी है, और आईडी सस्पेंड होने से मैं सस्पेंड नहीं हो रहा हूँ। हाँ सही मैं सस्पेंड होऊंगा तो शायद आईडी खत्म होगी। हाँ हम देख रहे हैं कि अब ये इन्फ्लुएंसर भी, जो बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, धीरे 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 फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉलीवुड की तरफ बढ़ रहे हैं, शॉर्ट मूवी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने नीमच में भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर देखे हैं। हमने आपको भी देखा है एक मूवी में, जी शायद उस मूवी का नाम था काला बाजारी। हाँ। एक अच्छा रोल था उसमें आपका। क्या इसमें और आगे कुछ आपके पायदान या कोई और नई मूवीज आपके माध्यम से या जिसमें आप आ रहे हो, कोई आ रही हो तो बताएं। मुझे अभी एक जो फिल्म है महामाया भादा माता, उनके लिए भी मेरे पास आया था कि ये आपको एक रोल करना है, तो मैंने बोला था, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। अभी अभी उनका वापस फ़ोन तो आया नहीं। बाकी मूवीज़ वगैरह में मैंने लगभग 4 से 5 मूवीज़ में काम किया है। वेब सीरीज़ थी काला बाजारी, जो राजस्थान के स्टेट प्लेटफॉर्म पे आई थी। सबसे पहली थी सूर्या, और 1857 की क्रांति जो नीमच के ऊपर बनाई थी। तो अनुभव भी बहुत सा हो गया है मुझे धीरे धीरे, कि मतलब किस टाइप से काम करना है, कैसे करना है, कैसे एक्टिंग करनी है। अभी लेटेस्ट में आपका एक, हमने एक कमांडो है धनगर जी, जी जी। उनके साथ हमने एक फोटो आपका वायरल होते हुए देखा है, जिसमें आप साफा बांध के हाँ हाँ। और मुस्तैद रूप में आप दिखे हैं। वो कौन सी मूवी है? वो 1857 की क्रांति, नीमच की जो छावनी करके एक मूवी हमारी वापस आने वाली। पहले क्या हुआ था कि हमने जो मूवी बनाई थी, तो उसमें मतलब जो किरदार थे रियल, वो हमने नहीं बताए, क्योंकि हमने पूरी स्टडी सही ढंग से करी नहीं थी। अब ये किताब आई है उनकी, तो उस किताब को पढ़कर उसके हिसाब से ही पूरी वापस से रिक्रिएट कर रहे हैं मूवी को। हाँ, अभी किताब आई है 1857 क्रांति, और नीमच से चली थी पहली गोली। जी, जी। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी शक्तावा साहब ने लिखी है, हाँ और बहुत ही अच्छा सार उनने उस 1857 का उस किताब में अपने शब्दों के माध्यम से डाला है, और उन्हीं शब्दों को आप एक वीडियो के माध्यम से एक मूवी बनाकर शायद पब्लिक के सामने ला रहे हैं। निश्चित रूप से ये मूवी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। अब कंटेंट जो आप डेली बनाते हैं, शायद मेरे को पता है कि 365 दिन आपके कंटेंट आते हैं, जी कैसे हर दिन एक नया कंटेंट जनरेट होता है? ये बड़ी मुश्किल समस्या है कि डेली का एक कंटेंट बनाना, मतलब बहुत हार्ड काम होता है। मैं कंटेंट लिखना, बहुत टाइम लगता है कंटेंट लिखने में, क्या बनाऊं क्या करूं। तो ऐसा रहता है कि कुछ जो हिंदी कंटेंट रहते हैं उनको ही मैं मालवी में कन्वर्ट करके बना देता हूं कभी कभी, और कुछ कुछ कंटेंट मेरे खुद के बना देता हूं। तो ऐसे करके, बाकी व्लॉग अच्छे चल रहे हैं अभी, तो मैं व्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ। मैं आज दर्शकों के सामने डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपके सामने रखता हूँ। विलोग, जैसा आपने बताया कि आज जो चल रहा है वो मैं विलोग में कन्वर्ट कर देता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में आप आए, आपके घर से निकले यहाँ तक आए, या मैंने आपको एक कॉल किया था, उस कॉल से लेके यहाँ तक आपके सफर को आपकी मालवी भाषा में इन दर्शकों को बताओ, विलोग के रूप में। व्लॉग के रूप में तो यार देखो, और वही एक्शन तो मतलब राइमिंग मैच करनी पड़ेगा। राइमिंग तो हाँ कहता मैच वेगा को नहीं। वैसे तो मुझे घरे हुतो तो हाँ फोन आयो मंसूर थी फोन आयो निकरियो मु नीमच के भले
आपकी बात भी की थी हाँ। कि भाई अन टाइम पे आणो हिम्मत आयो मु जेनी फूड पे नाश्ता वगैरह करी माने थोड़ी और फिर आपके फोन लगायो डायरेक्ट अटे गयो फिर आयो ने देखियो तो अटे तो कार्ड ही कोनी फिर थी कार्ड लेवा गया फिर 10 मिनट मन वेट करियो फिर कार्ड लीन आया ने पता जो पॉडकास्ट चालू गयो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मालवी भाषा में ही मैं आपके मुखारबिंद से दर्शकों को वो चीज़ बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हर सफल कहानी के पीछे संघर्ष की वो दास्तान छुपी होती है, वो राज छुपे होते हैं जो शायद व्यक्ति खुद से ही खुद को बता पाता है। मैं आज आपसे वही राज, ये समझे कि आपके सामने मेन ही एक मिरर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने देखा आपके स्टूडियो में मिरर लगा हुआ है। जी हाँ मिरर के सामने खुद से बात करते हुए खुद के संघर्ष का वो पल बताएं जो शायद आज तक किसी पॉडकास्ट में आपने ना बताया हो। ऐसा तो मिरर के सामने मतलब मैं ऐसे बहुत बार रोया भी हूँ बैठ के कि मतलब जब मैं बहुत स्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम पे तो ऐसे ही कांच के सामने बैठ के और सामने सामने बैठा लेकिन भगवान को बोलता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो बहुत संघर्ष भरा रहा जीवन और काफ़ी परेशानियाँ देखी है। तो क्या बताऊँ, बताने में भी नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, क्योंकि आज जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है वो आपसे जुड़ा हुआ है, सही है। आपका परिवार है, और शायद परिवार तक वो बात पहुंचनी चाहिए, संघर्ष की वो कहानी, क्योंकि आज जो परिवार जुड़ा हुआ वो केवल आपको हंसता हुआ देखता है, जी वो आपको देख के हंसता है। आज मैं चाहूंगा कि वो आपको देख के थोड़ा इमोशन हो। ऐसा देखो एक बार क्या होता है कि मेरे पास जब ये आईफोन वगैरह नहीं थे, आईफोन के लिए ऐसा होता था कि किसी के हाथ में आईफोन दिखता था तो ऐसा रहता था कि मेरे को लेना है यार, ये आईफोन लेना है, आईफोन से वीडियो बनाने, क्योंकि मैं पहले एंड्रॉइड से ही बनाता था और एंड्रॉइड भी कौन सा जो पापा ने यूज़ कर रखा है मेरे को दे देते थे, उन्होंने नया लिया था तो वो पापा वाला मोबाइल जिसमें बीच में बटन आता था हाँ हाँ, वो उस टाइम पे तो वो वाला मोबाइल था मेरे पास। तो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से मैंने पापा से बोला कि मेरे को मतलब मोबाइल चाहिए ऐसा, तो मोबाइल लिया, वो भी एंड्रॉयड ही लिया क्योंकि आईफोन तो थी नहीं बस की आईफोन ले लें अपन। एंड्रॉयड लिया और अचानक मैं स्कूटी के आगे वो रहता है तो उसके अंदर मैंने मोबाइल रख रखा था, तो स्कूटी से जा रहा था तो एक ब्रेकर पे मोबाइल निकल के गाड़ी के नीचे आ गया ओहो, और पूरा मोबाइल पे पूरा ग्लास वगैरह और स्क्रीन वगैरह पूरी फूट गई, पूरा मोबाइल फूट गया। अब ऐसा चिंता होने लग गई कि अब मैं पापा को क्या बोलूँगा, बड़ी मुश्किल से तो मोबाइल हाँ, लिया सही था बात है, हाँ, हाँ। और अब मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा। और बड़ी टेंशन हुई, मैं घर गया और फिर बोला मैं जैसे तैसे पापा को, पापा ने बोला चलो दिवाली के दिन उसी दिन नया मोबाइल दिलाया उन्होंने और एंड्रॉइड ही दिलाया। पापा को पूरा विश्वास था आप पे, बिल्कुल, मतलब क्योंकि उनका शायद उस support- टाइम तो अर्निंग थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी अर्निंग, कुछ भी अर्निंग नहीं थी उस टाइम। पापा ने ही शुरुआत से बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। देखो मुन्ना भाई, आज वही सपोर्ट है जो शायद आज आपको उस मुकाम पे पहुंचा चुका है और निरंतर उस मुकाम पर बढ़ा रहा है। जी हो सकता था कि उस दिन आपके फादर आपको मोबाइल नहीं दिलाते तो शायद आप यहाँ बैठ के बात भी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल वो एक सही डिसीजन ने आपके जीवन को बदला है। ऐसे ही लोगों के जीवन में ना जाने कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं, और उस उतार चढ़ाव में अगर व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति सही डिसीजन लेकर अपने बच्चों को अगर सही दिशा में जाने दे तो हर बच्चा मनीष पवार से मुन्ना MP 44 बन सकता है। बिल्कुल मुन्ना भाई, बहुत सारी बातें हुई है, बहुत शायद आज दर्शकों को वो राज पता लगे होंगे कि आज मनीष पवार की आंखें नम दिख रही है क्योंकि संघर्ष इतना रहा है और जो संघर्ष करता है उसी की आंखें भर आती है, और इसीलिए शायद मुझे आज वो भरी भरी आंखें दिख रही हैं। लेकिन मैं वैसे ही उस मुन्ना MP 44 को देखना चाहूंगा वापस से, वही हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ, क्योंकि मुन्ना भाई संघर्ष अब गया, हाँ सही, अब संघर्ष नहीं रहा, अब केवल सफलता है, और सफलता कदम चूम रही है और निरंतर अपने को आगे बढ़ा रही है। मुन्ना भाई, आखिरी में इस पॉडकास्ट को मैं खत्म नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समय की भी सीमा है। एक मुस्कुराते हुए कुछ बात दर्शकों के लिए हो जाए, हंसते हुए। हंसते हुए तो कहीं कहना सही रोवे नहीं नहीं हास्यो ही क्या नहीं नहीं नहीं, वास्तव में जीवन को मतलब पहलो पॉडकास्ट है शानदार,
बढ़िया मजे होगी। बस मजे आने चाहिए। और एक बात तो पूछूंगा, एक ऐसा राज जिंदगी का जो आज तक मुन्ना ने शायद अपनी पत्नी को भी ना बताया हो, वो आज अपने फैंस को बता दे। पत्नी गला पकड़ लेगी मेरा घर से। अरे भले ही पकड़ दे। ऐसा राज तो वैसे है नहीं, पत्नी को तो सब पता ही है। गर्लफ्रेंड वालों नहीं बताना अपना ने। नहीं बाकी ऐसा राज ऐसा कोई है नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। नहीं, ये जिंदगी में हर व्यक्ति का एक ऐसा राज होता है। और जब 3 लाख का परिवार हो, आज 3 लाख का परिवार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लाखों लोग, उनके परिवार के भी लोग आपको देखेंगे, शायद सुनेंगे, उन तक वो राज जाना चाहिए। कोई ऐसी घटना जो घटी हो और आज तक किसी को पता ही नहीं हो और आज बताने का मौका मिला है। अतरो कहीं हो चीज वही तो याद नहीं आ रहा कि घटना क्या बताऊं मैं, कौन सी घटना ये बताऊं। जो आज तक नहीं बताई किसी को। घटना तो लड़कियों वाली हुई होगी। हाँ। लड़की वाली क्या? नहीं, बोलो। मतलब स्कूल टाइम में हुआ है ऐसा मेरे साथ कि एक लड़की ने मतलब ऐसे कागज पे आई लव यू वगैरह लिख के फेंका था मेरे पास में। अच्छा। तो ये किसी को नहीं पता अभी तक। नहीं, वो तो ठीक है, फिर उसको उठा के आपने क्या किया? फिर मेरे को तो पता भी नहीं था, अभी उसने बोला ऐसा वो कागज, मैंने देखा, मैंने कहा क्या है, देखा तो आई लव यू लिखा हुआ, मैंने फाड़ के फेंक दिया वहीं पे। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मैंने उसको। आपको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि आपका रिस्पॉन्स नहीं गया सच होगा? में ये बिल्कुल सही बात है, मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने साफ मना कर दिया था उसको। चलो आज एक प्रैंक करते हैं। जी। आज वो जवाब आपसे हमारी भाभी जी को दिलाते हैं हाँ और इन सब दर्शकों के सामने दिलाते हैं। एक कॉल आपके मोबाइल से लगाएं। बिल्कुल। शॉप हो जाएगी हैं। स्पीकर करते तो स्पीकर करिए। हेलो। अरे आई लव यू। ठीक है, नहीं, जवाब तो आन दो। बोल दिया ना। बोल दिया। वाह मुन्ना भाई, ये बहुत बड़ी हिम्मत होती है जो आपने दिखाई आज। अच्छा हुआ उस टाइम नहीं दिखाई, अरे उस टाइम दिखा देता तो समस्या हो जाती। तो आज ये नहीं होती। हाँ सही है। वाह, बहुत अच्छा लगा मुन्ना भाई, बहुत अच्छी सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हो और युवाओं के यूथ आइकन हो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में लगभग 95% जनसंख्या ऐसी है जिनके हाथ में मोबाइल है। जी। वो 5% मैं वो छोड़ रहा हूँ जो शायद कम उम्र के बच्चे होंगे, बाकी लगभग हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। और उनमें से ऐसे कितने ही लोग हैं जिस कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में उतरना चाहते हैं। शायद वो इस पॉडकास्ट से कुछ सीख पाएंगे और आपके माध्यम से या इस पॉडकास्ट शो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर का घर भी चलने लगेगा। तो आज अच्छा लगा, आपसे बात हुई और बड़े प्रेम से आपसे इस पॉडकास्ट में विदा लेना चाहूँगा। और विदा लेने से पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ समय बाद फिर आपकी एक सफलता की स्टोरी जो आज से एक नए पायदान पर पहुंचेगी, उसको हम दर्शकों के बीच रखेंगे। आशा करते हैं कि 3 लाख फॉलोवर से बहुत ही जल्द 30 लाख फॉलोवर तक का आपका सफ़र तय हो, बहुत कम समय में हो। बाबा श्याम से यही विनती आपके लिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी पवार और मुन्ना MP44। थैंक यू। तो देखा साथियों आपने, एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति एक शुरुआत करता है, अपनी स्थिति को साइड में रखते हुए ऊंची सोचता है और उस ऊंची सोच के साथ एक संघर्षपूर्ण जीवन को एक वीडियो के माध्यम से शुरुआती रूप देता है। और धीरे 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 वो कदम इतनी और बढ़ जाते हैं कि एक परिवार 3 लाख लोगों का डेवलप होता है। शायद ये कहानी उन सभी कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी है सुनना, कि जिनने अभी सुनी है, जिनसे वो सीखेंगे कि हमारा संघर्ष अगर जारी रहा तो एक दिन वो भी
मनीष पवार से मुन्ना MP44 बनने तक का जो सफर मनीष जी पवार ने तय किया, शायद वो आप, राम, श्याम, करण, अर्जुन सब तय कर सकते। आपने इस पॉडकास्ट को यहां तक देखा। ये एक कॉमेडी पॉडकास्ट के साथ साथ प्रेरणादायक पॉडकास्ट रहा है, जिसमें सभी यंगस्टर को प्रेरणा मिली कि उनको किस रास्ते आगे बढ़ना है अगर वो कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले बेहतरीन पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मैं हेमंत शर्मा आप सभी प्रेमियों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।